नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इंडियन पैटर्न एक्ट, जो हमें कहता है व्हाट आर नॉट इन्वेंशन। क्या इन्वेंशन नहीं होता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजों को हम पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि उसका सबसेक्शन है ए, जो है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ सभी को पता है कि एक एफिशिएंसी होती है, वो 100% से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो अगर आप कभी पेटेंट एजेंट बने या कोई पेटेंट ऐसी देखे कि जिसमें ये लिखा हो कि इसकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, so that is not possible, quite not possible, so that's why it is not an invention। तो उसी तरीके से सेक्शन नंबर 3 को पढ़ने के वक्त आपको सारे जो पॉइंट्स है, सबसेक्शंस है, उसको याद रखना होगा। तो एक आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि जिस तरीके से मैं एक एक वर्ड को पकड़ के आपको समझा रहा हूं, आप ये वीडियो को हर 3 या 4 सबसेक्शन के बाद, 4 सबसेक्शन ले लीजिए, जैसे कि ए बी सी डी हो गया, तो आप उसको पॉज करेंगे, फिर से वापस उसको रिपीट करेंगे और बाद में नेक्स्ट 4 के बाद वापस उसको रिपीट करेंगे। और एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में रिवर्स में भी एक बार आप पढ़ने की ट्राई करेंगे, अपने दिमाग में रखने की ट्राई करेंगे। और हाँ, एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि ये सारी चीजें करने के वक्त आपकी आंख बंद होनी चाहिए। समझाऊंगा मैं आपको, बने रहिएगा वीडियो के साथ, और मैं आपको एक गारंटी देके जाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप सेक्शन नंबर 3 को कभी भी भूल नहीं पाएंगे, भूलना चाहेंगे तो भी भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सेक्शन नंबर 3B देखते हैं। बी में वर्ड है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मींस मॉरल एथिक्स को जो प्रेजुडिस करे, मींस अगर किसी ने कोई इन्वेंशन बनाया, जैसे कि चप्पू बनाया या एक ड्रोन बनाया, उस इंटेंशन से बनाया कि ड्रोन कैसे चोरी कर सकता है, तो थीफ ड्रोन कोई पेटेंटेबल इन्वेंशन नहीं है, क्योंकि वो मॉरल ग्राउंड को प्रेजुडिस कर रहा है। ओके, सी सेक्शन देखते हैं, सबसेक्शन सी, सेक्शन 3 का सी, वो है डिस्कवरी। आज किसी ने कोई नई गैलेक्सी सर्च कर दी, तो गैलेक्सी तो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी ना, उसकी डिस्कवरी किसी ने की, उसको खोजा किसी ने है, सो दैट इज नॉट पेटेंटेबल कि ये गैलेक्सी उसकी हो गई। नहीं, ये खुद में बनाया नहीं है। कोई चीज खोजना और कोई चीज बनाना, दोनों बहुत डिफरेंस है। सो सी कहता है कि कोई चीज अगर आपने खोजी है, अगर हिमालय में जाके कोई जड़ी बूटी खोजी है जो हिमालय में बनती थी, तो वो पेटेंटेबल नहीं है। डी, एफिकेसी एंड न्यू यूज। एफिकेसी को समझना थोड़ा सा टेढ़ा चीज है, क्योंकि ये सेक्शन 3D जो है ना, वो बहुत ही टेढ़ी किस्म की चीज है। समझाता हूं मैं आपको। अगर आपने एक दवाई, एक किसी ने दवाई की एक पेटेंट ली है, अब दवाई थी सिरदर्द के लिए, उसने पेटेंट ली, मगर वही दवाई कोई चेंजेस किए बगैर अगर फीवर को भी कम करती है, तो उस दवाई का पेटेंट फीवर के लिए अलग से नहीं मिलेगा। इसमें एडवाइजेबल है कि वही सेम जिसने पहले दवाई बनाई है, वही पर्सन पेटेंट ऑफ एडिशन डाल के उसका नया यूज भी ऐड करवा ले, बाकी इसमें पेटेंट नहीं मिलेगी। और एफिकेसी का भी इतना ही है कि अगर पहले किसी इन्वेंशन की एफिकेसी सेम चीज को यूज करते हुए 50% थी, अब आप कुछ नया लेके आते हो तो 50 में से थोड़ी सी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, 56 हो जाती है, 57 हो जाती है, तो वो भी चीज, सेम चीज की अगर आपने एफिशिएंसी बढ़ाई है सेम चीज को यूज करके, तो वो भी पेटेंटेबल नहीं है। तो याद रखिएगा, जो भी पर्सन ने फर्स्ट चीज बनाई है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, उसी को ही ज्यादा इन्वेंटरशिप मिलती है, और जो फर्स्ट एप्लीकेंट होता है उसी को ही ज्यादा तवज्जो मिलती है। यही कहना चाहता है सेक्शन 3D। चलते हैं आगे 3E पे, मगर जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको आंख बंद करके ये चारों के चारों सेक्शन 3A, जैसे मैं आंख बंद कर रहा हूं ना, सेक्शन 3A नेचुरल लॉ, सेक्शन 3B भूल गए, याद कर लो। अरे मॉरल ग्राउंड, हाँ, प्रेजुडिस, सेक्शन 3C डिस्कवरी, सेक्शन 3D न्यू यूज या फिर एफिकेसी, बस ऐसे ही याद करते रहना है। और हम आगे बढ़ते हैं ई पे। ई में क्या आएगा? नियर एडमिक्सचर। देखिए, पहले एक गोली थी जो सिर दर्द के लिए थी,
अब दूसरी गोली आई जो फीवर के लिए है, आपने दोनों गोली को मिला के तीसरी गोली बना दी जो फीवर एंड सिरदर्द के लिए काम आती है, तो वो भी नियर एडमिक्सचर हुआ, बस थोड़ा सा इधर उधर मिला जुला के नया पेटेंट बना लिया, दैट इज ऑल्सो नॉट पेटेंटेबल। नेक्स्ट, नियर रीअरेंजमेंट, अगर आप बाइक के पार्ट्स को उल्टा भी लगा दें, जैसे कि पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रोड के साथ क्रैंक कनेक्ट होती है, अगर मैं क्रैंक को पहले रखूं और बाद में कनेक्टिंग रोड रखूं और फिर पिस्टन लगाऊं तो भी वो सेम ही पर्पस फुलफिल करेगा, तो उल्टा लगा देने से कोई नई पैटर्न नहीं बन जाती है। वैसे ही a प्लस बी प्लस सी को मिला के अगर कोई पैटर्न बनती है तो उसमें से अगर आप a को निकाल लेते हैं और b प्लस सी प्लस ए कर देते हैं, या फिर c को पहले रखते हैं, c प्लस बी प्लस ए करते हैं, तो वो एडमिक्सचर सिर्फ आपको रीअरेंजमेंट करना है, उससे आपकी नई पेटेंट नहीं मिलेगी। G ओमिटेड है, G नहीं है अभी। H में आता है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, जो बड़े लेवल पे होती है खेती वो एग्रीकल्चर है, जो छोटे लेवल पे होता है वो है हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम फ्रूट्स भी कभी भी उगा सकते हैं, कुछ भी उगा लिया। अब आई पे आते हैं, आई है सुपरमैन स्पाइडरमैन। देखिए मैं चीजों को उस तरीके से आपके सामने रखता हूं कि चीजें आपके सामने समझ में आए। अब सुपरमैन स्पाइडरमैन के साथ आप ले लीजिए कैप्टन अमेरिका भी। कैप्टन अमेरिका जिसने भी मूवी देखी होगी उसको पता होगा कि कैप्टन अमेरिका को एक इंजेक्शन दिया गया था, उसके बाद में वो पतला दुबला सा आदमी बड़ा जायंट हो गया था। तो ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर ह्यूमन बॉडी पे की जाए या एनिमल बॉडी पे की जाए जिसके उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाए, तो वैसी एक्सपेरिमेंट वैसे तो घातक की होती है मगर पेटेंटेबल भी नहीं होती है। यही कहना है सेक्शन 3I का। तो वापस आंख बंद कीजिए और याद कीजिए A to I। ए में आता है नेचुरल लॉ, बी में आता है प्रिजुडिस, सी में आता है डिस्कवरी, डी में आता है एफिकेसी या फिर न्यू यूज, ई में आता है मियर एडमिक्सचर, एफ में आता है मियर रीअरेंजमेंट, जी ओमिटेड, एच में हॉर्टिकल्चर एंड आई में कैप्टन अमेरिका या फिर सुपरमैन या स्पाइडरमैन भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जे में आता है प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स के लिए अलग से एक पीपीवीपी करके एक प्लांट प्रोटेक्शन है, तो वहां पर वो फाइल होते हैं। और एनिमल्स भी, अगर आपने नई कोई ब्रीड बनाई जिसके लायनेस को लेके और साथ में दूसरे कोई मेल डोमिनेंट कोई एनिमल को लेके अगर आपने तीसरी कोई प्रजाति बनाई है, सो दैट इज आल्सो नॉट पेटेंटेबल, दैट इज कॉल्ड इन 3J। आगे बढ़ते हैं 3K, मैथ्स या बिजनेस। यहां पर आप K को कंप्यूटर के साथ भी ले सकते हो। कंप्यूटर में अगर कोई भी एल्गोरिथम बना दिया और बार बार वही एल्गोरिथम चलता रहता है तो वो भी पेटेंटेबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड पे जो भी चीज होती है दैट इज नॉट पेटेंटेबल एज पर सेक्शन 3K। आगे बढ़ते हैं, L में है कॉपीराइट्स। L को आप कॉपीराइट्स की वजह लिटरेरी वर्क पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि लिटरेरी वर्क कहां पर होते हैं? रजिस्टर्ड कॉपीराइट में। तो लिटरेरी वर्क भी पेटेंटेबल नहीं है, उसके लिए कॉपीराइट करके एक नया सा एक्ट है, तो उसको कॉपीराइट के अंदर प्रिजर्व कीजिए। पेटेंट सिर्फ प्रोसेस या प्रोडक्ट के लिए होती है। M फॉर गेम, गेम या गैम्बलिंग करना वो भी पेटेंटेबल नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और आप डूबते जा रहे हो तो स्टॉप कर दीजिएगा, वो भी एक गेम है। सिर्फ सलाह देने के लिए, आप अगर कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। बट हाँ, एम फॉर गेम, एम किसके लिए है? गेम। याद रखिएगा, एम फॉर मनी, एम फॉर मार्केट, एम फॉर गेम। सो एम को याद रखने के लिए गेम। एन से है प्रेजेंटेशन। अगर आपने किसी भी ग्रुप में प्रेजेंटेशन दी है, प्रेजेंटेशन देते वक्त आपने अगर कोई भी चीज डिस्क्लोज की है तो वो भी पेटेंटेबल नहीं गिनी जाएगी, उसको भी पेटेंटेबल नहीं किया जाएगा। पेटेंट होने के लिए वो प्रोसेस या प्रोडक्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें नहीं चलती है। ओ आता है टोपोग्राफी। सेमीकंडक्टर के ऊपर अलग अलग कैपेसिटर किस तरीके से लगता है, दूसरी चीजें किस तरीके से लगती है, उसकी अगर टोपोग्राफी बनाई जाए तो वो भी पेटेंटेबल नहीं है, उसके लिए सेमीकंडक्टर प्लांट प्रोटेक्शन है। तो वो भी अलग से एक SCP या ऐसा कुछ है, मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे चैट कमेंट सेक्शन में, कि उसके लिए भी एक नया सा प्रोटेक्शन है, वहां पर ही उसको रजिस्टर किया जाता है। एंड P लास्ट में आता है टिकेडियल। P यानी पीपल, पुराने पर्सन। पुराने पर्सन मींस जिसके पास पुराना वैदिक नॉलेज है।
ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये क्यों रजिस्टर हो गई? क्योंकि बाहर जाते हुए लोग, अपने जो लोग थे इंडियन लोग, जब बाहर जाते हैं फॉरेन में, तो उसमें टर्मरिक को भी पेटेंट कर लिया था। अरे टर्मरिक तो इंडिया में बहुत वेगों से चला आ रहा एक नुस्खा है कि टर्मरिक से बहुत सारे हीलिंग पावर जनरेट होते हैं। तो वैसी ही नॉलेज को जनरेट करते हुए टीकेडीएल का जन्म हुआ। इट मींस टीकेडीएल के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज पूरी प्रिजर्व की जाती है, जिसकी वजह से अगर बाहर के पर्सन कोई वैसी चीज पे अगर पेटेंट ले तो पहले चेक कर ले कि पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई चीज है जो दादी माँ ने सिखाई है आपको, तो प्लीज टीकेडीएल को जान करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। एंड आपको वापस आंख बंद करके एक बार इसको रिवाइज करना है। मैं पूरा A to P लेके जाता हूं, आपको P to A लेके जाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आपका काम हो गया है। आपको सेक्शन 3 क्लियर कट समझ में आ चुका है। चलिए आंख बंद करते हैं और याद करते हैं। A में आता है नेचुरल लॉ, B में आता है प्रेजुडिस, C में आता है डिस्कवरी, D में आता है एफिकेसी, E में आता है मियर एडमिक्सचर, F में आता है मियर रीअरेंजमेंट, G ओमिटेड, H हॉर्टिकल्चर, I स्पाइडरमैन सुपरमैन, J प्लांट, K मैथ्स या फिर कंप्यूटर समझ लीजिए या फिर बिजनेस मॉडल, L फॉर लिटरेरी कॉपीराइट, M फॉर गेम, M फॉर मनी, M फॉर मार्केट, N फॉर प्रेजेंटेशन, O फॉर टोपोग्राफी एंड P फॉर पुराने पीपल ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये सारी चीजें पेटेंटेबल नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं ना पेटेंट एजेंट बनने के लिए, तो वो भी लेना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगी ये चीज तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कोर्स को ज्वाइन कर पाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे। भूलिएगा मत, P से लेके A तक उल्टी गिनती भी एक बार करनी जरूरी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके दिमाग से ये कभी भी नहीं जाएगा। हैव अ नाइस 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 day ahead.